रेलवे के सभी साथियों को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है और ये एग्ज़ाम था मेरा 29 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में। तो ये पेपर मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है और इसमें मेरे सिलेक्शन के चांस बढ़ गए हैं और मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ और कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिससे कि जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको भी बेनिफिट मिलेगा और जिनका एग्ज़ाम बेकार हुआ है तो अब जो नई वैकेंसी आएगी जैसे एनटीपीसी की नई वैकेंसी आई है और ग्रुप डी की जो अभी नई वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको 100% इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की है और किस तरीके से मैंने पढ़ा है कि जो है वो मेरे क्वेश्चन जो है वो अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं और 80 प्लस क्वेश्चन में यहाँ टोटल करके आया हूँ 80 प्लस। उसमें मैंने कितने में तुक्के मारे हैं और टोटल 100% कितने सही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये जो मेरा 29 को एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम में मैंने मैथ में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैथ में मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 23 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि टाइम बहुत कम था, लंबी कैलकुलेशन थी और सिर्फ़ 10 सेकंड बचे थे। तो वो माइंड ऐसे काम कर रहा था। अब ए और सी में मुझे डाउट था, तो मैंने जब टिक किया तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पे मेरे मैथ के जो 22 क्वेश्चन हैं, वो पूरे एकदम करेक्ट हैं। और मैं आपको बता दूँ मैथ के आप सारे फ़ॉर्मूले याद कर लो, पेपर कुछ भी हार्ड नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप बिना पढ़ के भी जाओगे, अगर आपको मैथ आती है, तब भी आप यहाँ पे 18 क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? तो मैथ सिंपल आ रही है, तो मेरे हिसाब से मैथ पे थोड़ी-सी और अगर आप फ़ोकस करोगे, तो जो 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? अब बात करते हैं रीज़निंग की। तो रीजनिंग में जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सही है। उसका रीज़न क्या है? देखो जो 10+2 के एग्ज़ाम हुए हैं आप उसके सारे पीडीएफ मतलब जितने भी हमारे आंसर की हैं आपने देखे होंगे। उसे अगर आप सॉल्व करोगे तो रीजनिंग के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। और ये जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उसका रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तकरीबन एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा था 17, 25 और 59 करके। तो ये कॉम्बिनेशन में से बन नहीं रहा था, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोस्टली सभी ने छोड़ा होगा और जिसने तुक्का मारा होगा उसको डिसएडवांटेज मिला होगा। ठीक है? अब बात करते हैं अगर आप रीजनिंग 10+2 की जो अभी हमारे एग्जाम हुए थे अंडर ग्रेजुएट के एनटीपीसी के, उसके पीरियड से अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो मेरे हिसाब से आप 25 प्लस से ज़्यादा जो है वो रीजनिंग अटेम्प्ट कर सकते हो और अगर आपका रीजनिंग का सेट बहुत अच्छा है, तो आप 30 प्लस भी कर सकते हो। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में मैंने 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन मेरे एकदम 100% सही है और बाकी 4 में मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि मार्च के उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, जिसकी वजह से उसमें मुझे थोड़ा-सा डाउट था। तो मैंने वही ये 2 ऑप्शन थे तो मैंने टिक किया तो बाकी मुझे जहाँ तक लगता है 7 क्वेश्चन मेरे परफेक्ट है। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हो, तो ये स्पीड ये इसे आप अच्छे से पढ़ लो। इसमें जो कुछ भी दे रखा है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो 100% इसमें से आपको हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और खेल से रिलेटेड आप ज़रूर याद करो आईपीएल हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो गई, क्रिकेट हो गया और तुम्हारा ये बैडमिंटन और फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी। और मेरे में हमारा खो-खो का आया था कि खो-खो का जो मैच है वो कौन से देश में हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो न्यू दिल्ली वहाँ पे ऑप्शन था, तो मैंने वहाँ न्यू दिल्ली टिक किया था। और ऐसे कबड्डी का भी पूछ सकता है तो कबड्डी जो है वो इंग्लैंड करा रहा है और जिसमें कौन जीता है इंडिया। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हमारे किसकी? साइंस की। देखो ये साइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ ये जो हमारा करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप कितना भी कर लो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी सही और मिनिमम आप 5 कर सकते हो क्योंकि सिंपल भी पूछ रहा है लेकिन आपको स्पीडी आनी चाहिए। अगर आपने स्पीडी करा है तो मिनिमम आप 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर में अटेम्प्ट कर सकते हो। सही। और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप जो है वो 15 तक कर सकते हो और बाकी जो है 5 क्वेश्चन हर कोई छोड़ेगा और जो ज़्यादा हीरो बनेगा, तुक्का मारेगा, उसका गलत हो जाएगा। अब देखो जो साइंस है, साइंस में मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 20 तो 100% मेरे सही है, जिसमें 3 जो है वो न्यूमेरिकल भी आए थे और न्यूमेरिकल भी मेरे सही हैं। अब उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो लूसेंट से
तो इसकी साइंस आपके काम नहीं आएगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये देखिए, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ बच्चों को 9th और 10th को। तो ये देखिए 9th की आपको ये दिख रहा होगा केमिस्ट्री का, और ये बायो का। जो बच्चे पास हो जाते हैं उनसे मैं बुक ले लेता हूँ, और ये हेल्प बुक है, एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी के सारे टॉपिक इसमें आपको सिंपल तरीके से मिलेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से जो मेरे क्वेश्चन है 23 मैंने अटेम्प्ट किए, और हार्ड पेपर आया था साइंस का, और अगर आप देखोगे तो 20 मेरे पूरे करेक्ट हैं। 3 में मैंने तुक्के मारे थे, और न्यूमेरिकल जो मैंने किए वो सारे सही है, और 3 न्यूमेरिकल आए थे इसमें। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो 22 मैथ में किए जो मेरे सारे सही है, 28 रीजनिंग में सारे सही है, और ये 20 हमारे किस में सही है, साइंस में सही है, पूरे जो सारे के सारे सही है, और 7 मेरे करंट अफेयर में सही है। तो टोटल अगर मैं देखूंगा तो मेरे 77 जो है वो सारे क्वेश्चन सही है। मैथ का मेरा एक क्वेश्चन गलत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अब 84 क्वेश्चन में से अगर मेरे 3-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो जहाँ तक है मैं कट ऑफ के पास आ जाऊंगा। अब देखो कट ऑफ का क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो कट ऑफ का क्या सीन है। तो अभी मैंने एनटीपीसी की कट ऑफ देखी और अंडर ग्रेजुएट की कट ऑफ देखी एनटीपीसी की, तो उसकी कट ऑफ जो है वो 80 के नियर है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। मतलब जनरल की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी की एक कम मान लो, एससी एसटी की थोड़ी और कम मान लो। तो देखो मैं जनरल से मैंने फॉर्म भरा है, तो मैं आपको बता देता हूँ जनरल की कट ऑफ क्या जा सकती है और कितना स्कोर करना सेफ है। तो देखो इसमें पोस्टें ज़्यादा हैं, किसमें, एनटीपीसी में और अंडर ग्रेजुएट में, और ग्रेजुएट में पोस्टें कम थी जिसकी वजह से कट ऑफ हमारी कितनी गई 80। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, इसमें ग्रुप डी में, और इसमें कट ऑफ जाएगी हमारी थोड़ी सी कम। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कट ऑफ जो है वो 75 से लेके 79 के बीच कट ऑफ जा सकती है, और अगर मेरे क्वेश्चन सही होते हैं तो मैं इस कट ऑफ को क्या कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है, अगर आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और सारे आपके सही हैं, तो आप देखो नॉर्मलाइज होके भी 3 से लेके 4 से लेके 5 6 क्वेश्चन आपके बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपका पेपर कितना हार्ड है। तो देखो ये जो मेरी करंट अफेयर थी और ये जो मेरी साइंस थी, इसने मुझे साफ क्लियर कर दिया था कि पेपर जो मेरा आया वो हार्ड आया। लेकिन मुझे साइंस की नॉलेज क्यों थी, क्योंकि मैंने 9th को और 10th को पिछले 5 से लेके 6 साल का पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस। तो मैं इनको ट्यूशन पढ़ाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को साइंस में बेनिफिट मिला। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको, चाहो तो आप होम ट्यूशन या कोचिंग 9th और 10th क्लास की दो। 9th क्लास से एक न्यूमेरिकल आया था और 10th क्लास से 2 न्यूमेरिकल आए थे फिजिक्स के, ठीक है। केमिस्ट्री में भी बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको बेनिफिट मिला, और बाकी बायो थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप अगर आप साइंस के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो ये है कि 9th और 10th को आप पढ़ाओगे, और जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, किसके कंपैरिजन, खुद के पढ़े हुए कंपैरिजन, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से तो देखो सब क्लियर हो गया, और ये देखिए यहाँ पे मैंने 77 अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल सही, और 84 टोटल गए। अब इनमें से अगर मेरे को सही हो जाते हैं तो देखो आपको भी पता है नॉर्मलाइज में हमारे जो है नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, आप सबको पता है। तो ये नंबर जो है हमें तकरीबन 80 के नियर आ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार जो है वो ग्रुप डी का मैं ये क्लियर कर दूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। तो मुझे जहाँ तक लगता है तो आप लोगों को एक ही एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब इस साल जो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी आ रही ग्रुप डी की, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप देखो क्या कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ जो हमारा इसकी तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको इसको करंट अफेयर को, स्पीडी है, इसको अच्छे से पढ़ लो, और साथ में मैथ को देखो। मैंने मैथ में 22 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन और सही किए होते तो सोचो मेरे 3 नंबर और इंक्रीज हो जाते हैं। रीजनिंग में अगर मैंने जो 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर 2 और अटेम्प्ट कर लेता तो यहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो जो मेरे 84 क्वेश्चन थे वो मेरे किस में कन्वर्ट हो जाते 89 में। तो आप मैथ और रीजनिंग को भी मत छोड़ो, और टेंशन मत लो, पेपर सिंपल आ रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर यही सेम पेपर मेरा पहले दिन भी पड़ जाता ना, कब
27 नवंबर को या 28 नवंबर को, तब भी मैं इसमें जो है वो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता, 85 तब भी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा इस 1 महीने में। जो मुझे 1 महीने का टाइम मिला, क्योंकि 29 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा नॉलेज गेन की है। जो नॉलेज थी वो मेरी पुरानी ही थी, ठीक है? मैथ मेरी अच्छी थी, रीज़निंग सभी की अच्छी होती है, क्योंकि ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और साइंस भी मेरी अच्छी बन गई, क्यों? क्योंकि ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है कि आप मैथ को थोड़ा और अच्छे से करो, रीज़निंग को हल्का-फुल्का टाइम दे दो, एक साइड कर लो डेली, काफ़ी है, वो भी किसका 10+2 का। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और नहीं होगा तो मुझको बताना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। अब साइंस का क्या, देखो साइंस लूसेंट से हमारा काम नहीं चलेगा, मैं आपको अभी भी बता दूँ। इसके लिए अगर आप कहोगे, और अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, तो देखो लाइट का एक लाइट से न्यूमेरिकल आया था, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो एक इस पे हमारा क्या आया था, न्यूमेरिकल आया था, जो बिल्कुल सही था, बहुत सिंपल है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में डाउट है तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, वो भी एक ही वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से। और फिर दूसरा आया था हमारा चैप्टर, वो क्लास 9 से कौन सा? मोशन वाले चैप्टर से, सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया था हमारा, किससे? लाइट से था या इलेक्ट्रिसिटी से था? इलेक्ट्रिसिटी से था, पावर से रिलेटेड था कि कितनी पावर हम यूज करते हैं और हमारा बिल कितना आएगा, इस तरीके से कि एक बल्ब जल रहा है। तो सिंपल थे, ये तीनों सिंपल थे, क्योंकि ये 9th और 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरे लिए, और काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहोगे तो मैं साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट कर दूंगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि साइंस में लाइट वाले चैप्टर और एक इलेक्ट्रिसिटी और एक मोशन वाला चैप्टर, इससे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन सकता है। और एक एनर्जी वाला भी अगर आप देखना चाहो तो उससे बन सकता है। और अगर आपको फॉर्मूले चाहिए तो फॉर्मूले भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए जिनके एग्जाम अभी रिसेंटली होने वाले हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कुछ साइंस की टिप्स, उनके न्यूमेरिकल और मैथ के बारे में जो मैंने सीखा है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मैथ के जो इतने डिफिकल्ट हैं जिन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बस उसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको मेरे चैनल में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।